नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्ति कराने के करीब 4.5 साल के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचे तो हजारों की तादाद में कश्मीरियों ने नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर इस्तकबाल किया, स्वागत किया, वेलकम किया। श्रीनगर की सड़कों से लेकर रैली बख्श स्टेडियम तक हर कहीं जश्न का माहौल था। आतंक बदहाली की खाई से निकलकर अमन और शांति की तरफ तरक्की की ओर बढ़ते नए कश्मीर को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में कश्मीरी पहुंचे तो घाटी की तकदीर बदलने को कोशिश में जुटे कश्मीरी नौजवानों ने उनसे मुलाकात की, मोदी से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को हिंदुस्तान का मस्तक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी इसे झुकने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कश्मीर के लोगों को क्या क्या सौगातें दी हैं, वो आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। 5 साल बाद पीएम मोदी का ये जम्मू कश्मीर दौरा था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी ज्यादा लोग खुशी में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर दौरे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। 2 तस्वीरें पीएम मोदी की हैं जिसमें सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं। एक तस्वीर भव्य शंकराचार्य हिल की है, पीएम मोदी वहां पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें पीएम मोदी ने खुद शेयर की। और दूसरी तस्वीर शहद कारोबारी नाजिम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहद कारोबारी नाजिम से पहले तो बातचीत की, फिर नाजिम ने सेल्फी की पीएम मोदी से डिमांड की तो नरेंद्र मोदी भी खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा कि एसपीजी के लोग आपको मेरे पास लेकर आएंगे और आपके साथ में फोटो सेल्फी जरूर खिंचवाऊंगा, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिस कश्मीर में धारा 370 के हटाने के विरोध में लगातार धमकियां दी जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि घाटी में तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और उस कश्मीर का श्रीनगर आज तिरंगे से पूरी तरीके से पटा हुआ था। हिंदुस्तान दुनिया के नए कश्मीर की तस्वीर देख रहा था। आज वो तस्वीर पूरी दुनिया भी देख रही थी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी देख रहा था। कश्मीर की वादियां लगातार नारों से गूंज रही थी, तिरंगा झंडा लहरा रहा था। घाटी में आज भी प्यार देखने को मिला, घाटी में बहार आई है और बदलते कश्मीर की ये तस्वीर करीब 4.5 साल पहले जम्मू कश्मीर में बहुत से बदलाव देखे गए। कश्मीर में अब आतंकी घटनाओं और भड़काऊ नारेबाजी, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं बहुत ना के बराबर हो गई हैं। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर ने विकास को नई उड़ान दी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चुनावी माहौल है, गारंटी का मौसम चल रहा है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में पीएम मोदी ने जो गारंटी दी थी उसे पूरा होने वाली, यानी धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा था। इसीलिए कश्मीरियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरा जम्मू कश्मीर उमड़ पड़ा। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए दूर दराज से हजारों नौजवान, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहता था।
सड़क से लेकर स्टेडियम तक पीएम मोदी के समर्थन में लगातार नारे लग रहे थे। पूरा शहर यानी पूरा कश्मीर शहर, श्रीनगर, उसके आसपास के जो इलाके थे श्रीनगर के, वो लगातार तिरंगे से पट गया था। कोई आई लव यू मोदी लिखी टोपी लगाकर पहुंचा था, किसी के हाथों में तिरंगा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीरियों को संबोधित किया तो अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने धरती के स्वर्ग में आने की खुशी जाहिर की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंतजार दशकों का था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी की वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी खुद भावुक हो रहे थे। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, करीब 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये श्रीनगर दौरा था। लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे थे तो श्रीनगर के लोग को पीएम मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नए कश्मीर को जमकर सौगात दी। इससे पहले 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे के दौरान स्वदेश दर्शन योजना को 6 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के लिए 30 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिया। इसके अलावा 370 की बेड़ियों से मुक्त कश्मीर को तरक्की, अमन, शांति के रास्ते पर तेजी से बढ़ते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन नौजवानों से भी बातचीत की जिनके हौसले से कश्मीर के अरमान आसमान तक पहुंच रहे हैं। विकसित भारत में जम्मू कश्मीर की झलक दुनिया के सामने पेश करते इस कार्यक्रम में शोपिया, जम्मू के अलावा कुपवाड़ा, श्रीनगर, कठुआ, किश्तवाड़ और तमाम ऐसे इलाकों से लाभार्थी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे 370 के बहाने जम्मू कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति में अमन, पर्यटन, रोजगार के रास्ते बंद कर रखे थे। मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए किस तरीके से कश्मीरी नौजवान के अंदर वो हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे से लोगों को बड़ा संदेश दिया। पहला दहशतगर्दी, दूसरा पाकिस्तान। पीएम ने न सिर्फ श्रीनगर का दौरा किया बल्कि श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में एक विशाल रैली को संबोधित किया। पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान भले ही कितनी भी झूठी अफवाह फैला ले, असल में कश्मीर के लोग अलग कानून हटने से नाराज नहीं हैं, बल्कि कश्मीरी लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हैं। और वो खुशहाल इसलिए क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के साथ उनके पास एक निशान और एक विधान है।
अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए पीएम मोदी का यह पहला कश्मीरी दौरा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अलग अलग तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करने से पहले भव्य शंकराचार्य हिल को देखा, सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा किया और इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को राजनीतिक संदेश देने की एक बड़ी कोशिश की है। साफ लहजे में अगर कहें तो श्रीनगर से पीएम मोदी ने बीजेपी को हिंदुत्ववादी राजनीति की धार को और ज्यादा पैना किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम को चुनाव से पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस शंकराचार्य के नाम पर यह हिल है उनका सीधा लगाव कश्मीरी पंडितों से है और घाटी में कश्मीरी पंडितों की तादाद भले ही कम हो गई हो, लेकिन कश्मीर के पंडित लंबे वक्त से हिंदुस्तान के चुनावी मुद्दों में शामिल हैं और श्रीनगर में 5 किलोमीटर दूर शंकराचार्य हिल शहर से करीब 1100 फीट ऊंचा है। इतिहास में इस हिल को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। पहला दावा यह है कि शंकराचार्य को लेकर, वो मैं आपको बता रहा हूं, मान्यताओं के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य जब कश्मीर आए थे तो उन्होंने गोपाद्री पर्वत पर शिव की आराधना की थी। यहीं पर उन्होंने भक्ति के स्वरूप और उसकी महानता के प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव भी किया था। उनकी आराधना से खुश होकर कश्मीरी पंडितों ने इस पर्वत का नाम उनके नाम पर ही रख दिया था। हालांकि इस पर्वत का इतिहास शंकराचार्य से पहला का बताया जाता है, इतिहास के जानकार बताते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य हिल्स के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा से संबोधित किया, कश्मीरी भाई बहनों से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी युवा और शहद कारोबारी से बातचीत की, जिसका नाम नाजिम है। वो तस्वीरें स्क्रीन पर लाइए। नाजिम शहद का कारोबार करते हैं। नाजिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बिजनेस के बारे में बताया। नाजिम ने कहा कि पहले वो बोतल में भरकर शहद बेचते थे, अब वो ऑनलाइन कश्मीरी शहद बेच रहे हैं। उसमें ऑनलाइन वेबसाइट की मदद के जरिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से शहद की डिमांड बढ़ गई है। नाजिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए मोदी के साथ एक सेल्फी की बात भी कही थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्यक्रम के बाद सेल्फी लेंगे। कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद एसपीजी के जवानों ने नाजिम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए। इसके बाद नाजिम ने भी पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और नाजिम के साथ पीएम मोदी की ये सेल्फी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नाजिम को भी सुनवाना चाहता हूं। नाजिम जो पीएम मोदी से मिलने के बाद बोल रहे थे, सुन लीजिए आप। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसी की, कैसे स्टार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए, जो भी वीडियो इंटरनेट पे होगा तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। वो मुझे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था कि अपने ऑनरेबल पीएम सर के साथ मेरी सेल्फी हुई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कश्मीर में पहला दौरा था। साल 2019 में बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने जब यह फैसला लिया था तो हर कोई हैरान था। आजादी के बाद से धारा 370 के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया। जो किसी सरकार ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। नामुमकिन सा लगने वाला फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने लिया और ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है, उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 2019 से पहले विशेष दर्जे के चलते जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब बाहरी लोग के लिए जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने के अधिकार मौजूद हैं। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर में जाकर संपत्ति खरीदिए, बिजनेस कीजिए, जो मन आए आपका कीजिए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने अभी तक वहां पर संपत्ति खरीद ली है। विशेष दर्जे के जरिए
जम्मू कश्मीर को अपना झंडा था, इसकी अपनी दंड संहिता थी जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता था। विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर का झंडा पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर पुरुष से शादी करती थी तो वो महिला जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार खो देती थी। इसके अलावा विरासत में संपत्ति का भी अधिकार नहीं रहता था। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से दोहरी नागरिकता भी खत्म कर दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। अब हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी कार्यकाल विधानसभा का 5 साल का कर दिया गया है। यह मोटे तौर पर बदलाव है। हालांकि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं कराया जा सका है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। मैं विपक्ष को भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। पर हमारे कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री से। आप 5 साल के बाद, 9 साल के बाद आप कश्मीर घाटी जा रहे हैं। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाया गया, इसको पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में चुनाव कब किए जाएंगे? आप कह रहे हैं सब सिचुएशंस नॉर्मल है, सब अभी शांति और अमन वापस आ गई है, तो चुनाव। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद से पर्यटन को बढ़ावा मिला। राज्य में अब पर्यटन की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटक घाटी पहुंचे हैं। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सैलानी कश्मीर पहुंचे हैं। पिछले 10 सालों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री श्रद्धालु शामिल हुए हैं। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। कश्मीर में बढ़ते पर्यटन की वजह से कश्मीर की लोकल बिजनेस के साथ ही ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज से लोग अब आसानी से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सैर कर सकते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर कश्मीर पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर ने सड़कों पर वहां के युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। तस्वीर आपके सामने है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर किस तरीके से वहां के बच्चों के साथ एंजॉय करते नजर आए। कई बीजेपी नेताओं ने भी इसे शेयर लिखा। ये नया और बदलता कश्मीर है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर तो वैसे ही सुरक्षा की वजह से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता था, लेकिन इसके बाद कोविड की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीरी के लोगों को भी बहुत ज्यादा असर किया था, प्रभावित किया था। लेकिन हम कश्मीरी लोग धीरे धीरे इस से उभर रहे हैं। कश्मीर के लोग तरक्की कर रहे हैं और बड़ी तादाद में कश्मीर के लोग देश दूर के हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने जाते हैं, कारोबार करते हैं। उनको अब बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंक की घटनाएं ना के बराबर हो गई हैं। घाटी में सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों पर शिकंजा कसने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। धारा 370 हटने के बाद 3 साल बाद ही कश्मीर में सक्रिय चरमपंथियों की तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई है। या तो जेल में है या फिर उनका एनकाउंटर में मार गिराया गया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा भी साझा किया है। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से लेकर 4 अगस्त 2022 के बीच हुई आतंकी घटनाएं, शहीद हुए जवानों और मारे गए आम लोगों के आंकड़े उन्होंने बताया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए वो आंकड़ा भी आपको दिखाना चाहता हूं, जरा वो आंकड़ा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त 2016 से लेकर 4 अगस्त साल 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए। 5 अगस्त 2019 से लेकर 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिनमें 174 जवान शहीद हो गए थे हमारे और 110 नागरिकों की इसमें मौत हो गई थी। और धारा 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदलाव आए हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के युवा इस वक्त काफी ज्यादा खुश हैं।
जम्मू कश्मीर के युवा तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा आगे बढ़ना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के युवा बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कश्मीर में भी खुशहाली है, कारोबार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बदलते हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत तस्वीर आज आपने देखी थी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।